गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ स्कूल डोरसर पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था रेखा गणित। तो रेखा गणित में अपन ने कंप्लीट चैप्टर पढ़ लिया सिवाय एक प्रश्नावली के, वो है 10वीं प्रश्नावली। वो अभी अपन नहीं पढ़ने वाले हैं, वो थोड़े दिन के लिए नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे सर? देखो बेटा, आप कहोगे तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन रेखा गणित का जो बिंदुपत टॉपिक है जो भी बच गया, वो टॉपिक थोड़ा सा टफ टॉपिक है। उसमें आप थ्योरी के हिसाब से प्रत्येक प्रश्न को थ्योरी के हिसाब से आपको सीखना पड़ेगा। अब आपके लिए ये उपयुक्त रहेगा कि पहले आप रेखा गणित जितनी मैंने पढ़ा दी उसको आप कंप्लीट अच्छे तरीके से सीख लेंगे ना, तो उसके बाद में वो टॉपिक बड़ा आसान है, उसमें से ज़्यादा नंबर का कोई मैटर नहीं आता। लेकिन फिर भी परीक्षा की दृष्टि से विशेष प्रश्नावली है, उपयोगी प्रश्नावली है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो बात इतनी सी है कि उसको अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ा दूंगा। जैसे ही आपका रेखा गणित कंप्लीट हो जाएगा कि सर हाँ, हमें रेखा गणित में 70% आने लग गया, इसका मतलब आप उस प्रश्नावली को फिर और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक लास्ट में वीडियो जब डाला था उसमें कहा भी था कि आप जो प्रश्नावली के लिए कहेंगे मैं वो प्रश्नावली पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन किसी बच्चे ने ऐसा कोई कमेंट नहीं किया कि सर ये प्रश्नावली आप पढ़ाइए। तो अभी अपन अपने हिसाब से थोड़ा सा जो मतलब चैप्टर जो अदर कम्पिटिटिव एग्जामों में भी लगता है वो चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं। जो तुम्हारी किताब में मतलब उसकी 3 प्रश्नावलियाँ हैं, 6वीं, 7वीं और 8वीं। और वो टॉपिक जो है उसका नाम है सर त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो त्रिकोणमिति का जो भी बेसिक है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। त्रिकोणमिति का जो भी बेसिक है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें, और जो भी वीडियो आप देखें उसको आप कंप्लीट देखें ताकि जो उस क्लास में बताया गया है वो आप अच्छे से सीख सको। ठीक है, त्रिकोणमिति पढ़ते हैं बेटा। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब 3, कोण का पता है, मिति मतलब जिसकी आकृति 3 कोणों वाली हो, मतलब ऐसी आकृति जिसमें कितने कोण हो? 3 कोण हो। तो सर कैसी होती है, कौन सी होती है सर? वो तो त्रिभुज होती है। कैसी आकृति होती है? त्रिभुज की आकृति होती है जिसमें 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, इसका मतलब ये तो आकृति किसकी होगी? त्रिभुज की होगी। तो इसका मतलब त्रिकोणमिति फिर त्रिभुज है? नहीं बेटा, त्रिकोणमिति प्रश्नावली में जो भी अपन अध्ययन करने वाले हैं वो त्रिभुज से संबंधित प्रश्न हल करने वाले हैं। अब ध्यान रखना, जहां भी त्रिकोणमिति की बात होगी वहां त्रिभुज की बात होगी। और त्रिभुज कैसा होगा? त्रिभुज बेटा समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ध्यान रखना, स्पेशली इस त्रिभुज के ऊपर आधारित है ये प्रश्नावली। कौन सी? त्रिकोणमिति। आप इस प्रश्नावली में समकोण त्रिभुज पर आधारित खूब सारे प्रश्न हल करेंगे। चलो जी, ये तो हो गया त्रिकोणमिति का छोटा सा एक विश्लेषण की हाँ त्रिकोणमिति क्या है। ठीक है, अब इसके बारे में अपन देखते हैं साहब। त्रिकोणमिति है, इसमें अनुपात है, कुछ मान है, और वो मान किस प्रकार है? देखो बेटा, 6 मान है, 6 अनुप्रयोग है। एक है साइन, दूसरा है कोस, तीसरा है टेन, चौथा है कोट, फिर 5वां है सेक, और फिर है 6वां कोसेक। ये 6 अनुप्रयोग हैं किसके? त्रिकोणमिति के। मतलब 6 अनुपात हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? साइन कोस, टेन कोट, सेक, कोसेक। सर इसके साथ तो थीटा भी लगता है बेटा, थीटा लगता है, लेकिन त्रिकोणमिति जो अनुपात है वो तो यही है। थीटा आपको ये बताएगा कि समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा को अपन क्या बोलेंगे और कौन सी भुजा क्या होगी। ध्यान रखना, ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में थीटा क्या निर्भर करेगा? जैसे मैं इसके साथ में थीटा लगा दूं तो थीटा क्या निर्भर करेगा? थीटा से निर्भर करेगा कि इस समकोण त्रिभुज में कर्ण तो पता है 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी, वो सदैव क्या होगी? कर्ण होगी। लेकिन जो शेष 2 भुजाएं बच गई उनमें एक आधार होगा और एक क्या होगा? लंब होगा। तो वो जो थीटा होता है इसके साथ अपन लगाते हैं, वो अपन को इस समकोण त्रिभुज में क्या बताएगा? सर समकोण त्रिभुज में हमें वो चीज बताएगा कि इसका लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। ठीक है, तो ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, अब मैं बात करूं, यदि सर मैं इसके साथ में थीटा लगा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा बेटा? पहली बात तो थीटा का मतलब क्या होता है? सर थीटा का मतलब होता है ज्या। क्या होता है? ज्या। इसको मतलब एक तो थीटा बोल सकते हैं जिसको अपन कोण के रूप में, मतलब
ये सिंबल है इसका, कोण का सिंबल है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गणित में क्या बोलते हैं, ज्या बोलते हैं। ज्या का मतलब कोण। जैसे मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ साइन थीटा, और दूसरा नाम इसका साइन ज्या भी बोल सकता हूँ, कोस थीटा कोस ज्या, ऐसे टेन थीटा टेन ज्या, कोट ज्या, सेक ज्या और कोसेक ज्या। ठीक है, तो ये इसके त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, थीटा लगा के। अब थीटा से क्या, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा थीटा, थीटा सबके साथ लगाया, तो इसे समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। इस समकोण त्रिभुज में ये बेटा जैसे मान लो थीटा है, इस साथ ये आपको दिया हुआ है, इस त्रिभुज में ये वाला कोण आपको दिया हुआ है। आपको पता है 90 डिग्री के सामने की भुजा तो सदैव क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, कोई समस्या नहीं है। त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण उसके सम्मुख भुजा सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में कौन सी होती है सर, कर्ण होती है। तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। अब ये बच गई, तो सर जिस पे आधार होता है उसको अपन नॉर्मली क्या मानते हैं, वो सॉरी जिस पे त्रिभुज टिका हुआ होता है उस भुजा को अपन त्रिभुज का आधार मान लेते हैं, और जो उसकी ऊंचाई के साथ होती है उसको अपन क्या मान लेते हैं, लंब मान लेते हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है। त्रिकोणमिति में यदि आप ऐसा करने वाले हैं तो आपका प्रश्न मैं कह सकता हूं कि वो एकदम करेक्ट नहीं होगा, पूरा प्रश्न सही नहीं होगा। कई बार प्रश्न में यदि आपको थीटा ये देगा तो आपका वो नियम सही बैठ जाएगा, लेकिन थीटा ये ना देकर यदि ये वाला थीटा दे दिया तो फिर समस्या आ जाएगी। फिर आप क्या करोगे, इसी को तो क्या मान लोगे, क्यों त्रिभुज बीसी भुजा पर टिका हुआ है, इसका मतलब ये तो इसका आधार हो जाएगा और ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैंने अभी बताया कि त्रिभुज की शेष, समकोण त्रिभुज की शेष दो भुजाएं जो होंगी वो इस थीटा पर निर्भर करेगी। और थीटा पर कैसे निर्भर करेगी, मैंने बताया 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। 90 डिग्री क्यों, बड़ा कोण है, बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी। पर में पढ़ाई थी मैंने रेखा गणित में क्या, कि समकोण त्रिभुज में बोधायन प्रमेय लगती है। बोधायन प्रमेय कैसे लगेगी कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग। अब आपको पता चला था कि सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री है तो उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा पर वर्ग बना वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये प्रमेय है, कौन सी प्रमेय, बोधायन प्रमेय, और इसका दूसरा नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे, देखो बेटा थीटा की अपन बात कर रहे थे, तो थीटा 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा सदैव लंब होगी, शेष बच गई वो भुजा क्या कहलाएगी, आधी। चलो इसमें तो ये ठीक है। मान लो मेरे को ये थीटा नहीं लेता और ये वाला थीटा नहीं लेता, तब थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, बताया भी मैंने, थीटा के सामने की भुजा, थीटा ये है, इसके सामने की भुजा BC है। तो फिर अब की बार जो आधार वो लंब होगा वो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और आधार तीसरी भुजा बच जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखें, ये जो थीटा होता है ये डिसाइड करता है कि इस त्रिभुज में इसका लंब कौन सा है। थीटा के सामने की भुजा सदैव क्या कहलाएगी, लंब। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी, और शेष जो बच गई वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगा। त्रिभुज का क्या कहलाएगा, आधार। अब पढ़ते हैं, पर इसका थोड़ा सा ये हो गया। आप ये चीज ध्यान रखें, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का विभाजन आप किस प्रकार करेंगे, थीटा के हिसाब से करेंगे। 90 डिग्री के सामने की भुजा, उसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। और थीटा के सामने की जो भुजा होगी वो सदैव क्या बोलेंगे, उसको अपन लंब बोलेंगे, और शेष बच गई वो क्या होगी, आधार होगी। ठीक है, तो थीटा आपको देखना है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था त्रिकोणमितीय अनुपातों की। तो सर त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। आप इनको क्रम से याद करना है। क्रम से याद करने के फायदे खूब सारे हैं, अभी बताऊंगा। क्रम से आप इनको याद करोगे ना तो इसके खूब सारे फायदे हैं। कैसे हैं देखो, साइन कोस, टेन कोस, सेक कोसेक, इनके फायदे कैसे हैं देखो। ये एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट भी होते हैं। जैसे ये साइन है और ये कोसेक है, इसका और इसका 1 नंबर है, इसका 6 नंबर है, मतलब टोटल योग कितना हुआ, 7। तो ये 7 योग होते हैं, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। मतलब योग 7 हो गया, इसका मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं। तो मैं पूछूंगा कि साइन थीटा का उल्टा कौन सा होगा सर, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा कौन सा होगा सर, साइन थीटा। आराम से बता सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आपको इनको क्रम से याद करना है, साइन कोस, टेन कोस, सेक कोसेक, आराम से याद कर सकते हो। साइन कोस, टेन कोस, सेक कोसेक। तो साइन का उल्टा कौन होगा, कोसेक होगा। क्यों होगा पता है, 1 नंबर 6 नंबर योग 7 हुआ, इसका मतलब ऐसा कोई विशेष नहीं है। मैं केवल तुम्हें याद करने के लिए बता रहा हूँ कि जिनका योग 7 होगा वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि जिनका योग 7 होगा वही होंगे। उल्टा लिख दोगे तो क्या 7, जैसे मान लो सेक को यहाँ कर दो, कोसेक को यहाँ कर दो, तब
ये ऐसा तब नहीं है जब आप इनको क्रम से नहीं लिखते हो। यदि क्रम से लिख रहे हो इसका मतलब योग साथ होते ही एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। योग साथ नंबरिंग का योग साथ, ठीक है। जैसे मान लो इसका 2 है, इसका 5 है, इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। कौन कौन, कोस और सेक। मतलब कोस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/सेक, जहां सेक होगा वहां क्या लिख सकता हूँ, 1/कोस। बड़े अच्छे आराम से इसको सीखना है। क्यों? क्योंकि जो छठवीं प्रश्नावली है उसमें तो आपको कोणों के ही मान ज्ञात करने हैं, लेकिन जो 7वीं प्रश्नावली है उसमें से आपके चैप्टर में 6 नंबर का प्रश्न आता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का प्रश्न। तो यदि आप यहाँ से इसको अच्छे से सीखते चलोगे तो त्रिकोण में, मैं बता रहा हूँ, बच्चे कहते हैं सर टफ टॉपिक होता है। टफ नहीं होता, सबसे इजी टॉपिक होता है। इसमें केवल आपको कुछ आसान से सूत्र याद करने होते हैं। सूत्र भी ज्यादा नहीं है, इतने ही 10-15 सूत्र हैं, जिनमें से मैं कुछ एक तो भी आपको यही याद करवा देने वाला, ठीक है। तो कोस किसका उल्टा होता है, सेक का। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का होता है, ठीक है। फिर बच गए कौन से, 3 और 4 नंबर। मतलब इन दोनों का योग भी कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। इसका मतलब tan किसका उल्टा, कोट का। कोट किसका उल्टा, tan का, ठीक है। तो आप आराम से याद रख सकते हैं, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस। ये ध्यान रखना, आप इसको बोलेंगे सेक थीटा और इसको बोलेंगे कोसेक थीटा, ठीक है। सेक का उल्टा कोस, कोस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कोट, कोट का उल्टा tan। इसका मतलब यहीं से जब ये उल्टे हो गए ना एक दूसरे के, तो यहीं से अपने पास 6 सूत्र बन गए। कितने सूत्र बन गए, 6 सूत्र बन गए। कौन कौन से, देखो, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, कर दो उल्टा, तो 1/, क्या हो गया, कोसेक थीटा। पहला सूत्र। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, तो साइन का मान 1/, कोसेक। जहां 1/, कोसेक होगा वहां साइन लिख सकते हैं, जहां साइन होगा वहां क्या लिख सकते हैं, 1/, कोसेक। जैसे अपन को प्रश्न में जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से अपन इसको यूज कर सकते हैं। कैसे, साइन की जगह 1/, कोसेक लिख सकते हैं और 1/, कोसेक की जगह क्या रख सकते हैं, साइन। क्यों लिखा मैंने, किस प्रकार लिखा है सूत्र, सूत्र लिखा कि साहब साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। तो साइन का मान निकालने के लिए कोसेक को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। कैसे, कि फिलहाल कोसेक है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक बटा 1, उल्टा किया तो 1/, क्या हो गया, कोसेक थीटा, ठीक है। ऐसे ही कोसेक थीटा का सूत्र निकालूंगा तो क्या होगा, साइन का उल्टा, इसका मतलब 1/, साइन। कोई समस्या नहीं। साइन का उल्टा 1/, कोसेक थीटा, कोसेक का 1/, साइन थीटा, 2 सूत्र बन गए। ऐसे ही चलेंगे कोस थीटा में। कोस किसका उल्टा होता है, सेक का, इसका मतलब 1/, सेक थीटा। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, इसका मतलब 1/, कोस थीटा। ऐसे tan किसका उल्टा होता है, कोट का, 1/, थीटा। और कोट किसका उल्टा होता है, 1/, tan। देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 सूत्र बन गए। 6 त्रिकोण के अनुपात थे, 6 सूत्र तो बन गए। कोई समस्या नहीं। देखो बेटा, अब इसमें एक नियम है, आगे आप प्रश्नों को हल करेंगे तो वहां आपको प्रश्न में मैं एक बात विशेष तौर से बोलूंगा कि जब भी आपके पास सिद्ध करने वाले प्रश्न, मतलब ये 6 नंबर का जो भी मैटर होगा उसमें से आपको सिद्ध करने वाले प्रश्न पूछेगा त्रिकोणमिति में, और जहां सिद्ध करने वाले प्रश्न पूछेगा वहां मैं आपको कहूंगा बेटा कि 2 पक्ष होंगे, उसमें एक होगा LHS, एक होगा RHS। आपको कहूंगा कि बेटा LHS को आप ले, उसमें यदि साइन कोस में पहले से मान है तब तो आप उसको हल कर लें। यदि साइन कोस में मान नहीं है और tan, कोट, सेक, कोसेक इनमें से कोई से में मान है तो पहले आप उसको साइन कोस में चेंज करके क्या करें, आगे हल करें, ठीक है। ऐसा मैं आपको कहूंगा। तो उसके लिए आपको देखो, इसको तो चेंज ही करना नहीं है भाई, साइन कोस तो है पहले से, तो इसको चेंज क्या करना है, साइन कोस में, ठीक है। ये तो दोनों ऐसे कैसे रहेंगे। रही बात इनकी 4 की, इनमें से सेक को यदि आप साइन कोस में चेंज करना चाहेंगे तो 1/, कोस लिख सकते हैं। कोस से को क्या लिख सकते हैं, 1/, साइन लिख सकते हैं। रही बात इन दो की, tan और कोट की, ऐसे आ जाए प्रश्न में कि आपको ऐसे प्रश्न दे दे साहब 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये LHS है और इसको हल करना हो तो मैं आपको कहूं कि बेटा tan थीटा को आप क्या करेंगे, साइन कोस में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे मान लो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ऐसे आपके पास आ जाए और इसको सिद्ध करना है तो आप कैसे करेंगे, मैं कहूंगा बेटा LHS लिखो, LHS को साइन कोस में चेंज करो, फिर उसके बाद में क्या कर दो, हल कर दो, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं है, कर दोगे आप। अब समस्या यहाँ आएगी कि सर tan थीटा का तो साइन कोस में कैसे चेंज करें, तो इसके लिए बेटा tan थीटा का सूत्र होता है, साइन कोस में क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और tan कोट का उल्टा तो इसका उल्टा कर दो, इसका मतलब कोस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। कोई समस्या
आप ये सूत्र आराम से उतार सकते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, उनके 6 सूत्र एक दूसरे के अपोजिट होने के हिसाब से आ गए और 2 सूत्र अलग से आ गए किस किसके, tan और cot के। किस क्यों आए? क्योंकि जहां भी tan cot को sin cos में जरूरत चेंज करने की जरूरत पड़ेगी वहां अपन इन सूत्रों के माध्यम से उनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बेटा कितने सूत्र हो गए? 6 सूत्र सीधे सीधे, 2 एक्स्ट्रा हो गए, इसका मतलब 8 सूत्र हो गए हैं। ठीक है, कोई समस्या? अब कहोगे सर कोसेक सेक को तो चेंज नहीं किया सूत्रों में। बेटा सेक पहले से कोस में है तो कोई समस्या नहीं है, कोसेक भी है, ये पहले से साइन और कोस इनको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रखना ये सूत्र कहाँ काम आने वाले हैं, जहां मैं प्रश्न में आपको कहूंगा, क्या कहूंगा कि आप बेटा प्रश्न को LHS जो भी है उसको आप साइन कोस में चेंज करके आगे हल करें, तो वहां आपको इन 6 सूत्रों की और 2 ये 8 सूत्रों की क्या पढ़ने वाली है, आवश्यकता पढ़ने वाली है। तो ये 8 सूत्र आप रफ कॉपी में उतार सकते हैं। मैंने आपको बता दिया साइन कोसेक का होता है, कोसेक साइन का, कोट सेक का, सेक कोस का, सॉरी कोस सेक का, सेक कोस का, tan कोट का और कोट किसका, tan का। ये उल्टे होते हैं, किस प्रकार होते हैं, जिनका योग साथ हो जाएगा वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, उल्टे। लेकिन ध्यान रखना आपको क्रम से ही याद करना है। यदि आप बिना किसी क्रम के याद करते हो कि साहब साइन, tan, कोस, कोट, कोसेक, सेक और फिर कहोगे सर इनका योग साथ हो रहा है लेकिन ये एक दूसरे के उल्टे नहीं हो रहे, नहीं होंगे। यदि आपने इनको क्रम से याद नहीं किया ना तो ये नहीं होंगे। फिर ऐसा नहीं है, ये जो मैंने बताया है केवल क्रम से बताया है और तुम्हें याद रखने के लिए बताया है कि तुम किस प्रकार इसको याद रख सकते हो कि कोण किसका उल्टा होता है। तो आप याद रखिए कि जिनका योग साथ हो जाएगा वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना याद क्रम से ही करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, लिखे 6 के 6 सूत्र हो गए, 2 एक्स्ट्रा हो गए साइन कोस वाले। ठीक है, इसके बाद में देखो 8 सूत्र तो ये बता दें, इधर लिख देता हूँ ताकि आप सारे सूत्र का स्क्रीनशॉट भी लेना चाहिए तो ले सकते हैं। ठीक है, तो अपने जो सिलेबस में है उतना ही बता रहा हूँ मैं, उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहता, जितना सिलेबस में है उतना ही बता रहा हूँ। बाकी तो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है ना काफ़ी लंबा चौड़ा है, उसमें खूब सारे सूत्र हैं। साइन A+B का भी बनता है, कोस A+B का भी बनता है, साइन A-B, कोस A-B, खूब सारे सूत्र बनते हैं। तो आपको उनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना आपके सिलेबस में उतना ही आपको कवर करना है। क्यों? थोड़ा सा सीखना पड़ता है यदि आप उस मैटर को तैयार करना चाहते हैं। यदि आप ये सीख गए इसका मतलब आगे आपको जब भी आगे वाली क्लास में बैठाया जाएगा वहाँ आपको इसका थोड़ा बड़ा मैटर मिलेगा और बड़े मैटर को आपको किस प्रकार से हल करना है वहाँ उसमें सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये 11वीं की बात है, जबकि अपन 10वीं का सिलेबस। अब यहाँ होती है 3 सर्व समीकरण। त्रिकोणमितीय अनुपातों में 3 सर्व समीकरण होती हैं, सर्व समीका, जिनको अपन क्या बोलेंगे, सर्व समीका। और कितनी होती है? 3 होती है। पहली सर्व समीका होती है कि जहां भी आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिख जाए वहां आप 1 रख सकते हैं। जहां भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिख जाए उसके बराबर में आप क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। यदि आपको जरूरत पड़े कि साहब 1 दिख रहा है और हमें मान चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 की जगह आप ये भी रख सकते हैं। ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा की जगह सेम मान कोई सा भी आ सकता है, जैसे मैं इसको लिखूं साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई बराबर क्या लिखेंगे सर? 1 लिखेंगे। थीटा की जगह सेम मान होना चाहिए। जैसे आ जाए साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर क्या लिखेंगे सर? 1 लिखेंगे। क्यों? दोनों में थीटा क्या है? समान है। प्रश्न आ जाए साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50 बराबर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्यों? थीटा कितना है? 50 है। मतलब थीटा का मान क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए दोनों में। ठीक है, तो यहाँ से आप कर लोगे पहली सर्व समीका। दूसरी सर्व समीका होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना पहली सर्व समीका 2 पास वाले मानों में साइन और कोस में। आगे वाली जो सर्व समीका है एक छोड़ के है। कैसे? भाई साइन कोस के बाद में tan आ गया तो tan से 1 छोड़ो आप, tan से कोट को छोड़ दो, फिर कौन बच गया? sec। तो भाई sec का नंबर रहेगा तो tan और sec में एक सर्व समीका होती है। ठीक है, और तीसरी सर्व समीका जो होती है मतलब इसका भी कोई सिस्टम है, जहां 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिखे वहां sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जहां sec स्क्वायर थीटा वहां क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आप देखोगे तो एक और सर्व समीका होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है?
कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। 3 सर्व समीकरण हो गई। इन 3 सर्व समीकरणों से अपन 2 और बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सर? जैसे मान लो मेरे पास केवल साइन स्क्वायर थीटा हो, तो सर उसकी जगह क्या लिखूं मैं? बेटा उसकी जगह आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एक पहले से इधर था कोस स्क्वायर थीटा को उधर पे जो तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आ रहा है समझ में? साइन स्क्वायर थीटा का मान है ये 1 पहले से था, कोस स्क्वायर थीटा में पक्षांतर कर दिया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मतलब जहां साइन स्क्वायर थीटा हो वहां जरूरत पड़ने पर ये लिख सकते हैं, और जहां ऐसा हो जरूरत पड़ने पर अपन ये भी लिख सकते हैं जैसे, ठीक है। फिर इसके बाद में यदि मान लो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? 1 पहले से साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनको याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, इनमें थोड़ी सी रहेगी, और इनको आप 1-2 बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा। इतना भी बड़ा मैटर नहीं है। अरे ऐसा तो कोई कुछ हुआ ही नहीं ना आज तक जो इंसान से भी बड़ा हो। सब चीजें इंसान द्वारा बनाई गई हैं, इसका मतलब उसका दिमाग इतना होता है कि वो हर चीज को, ये बनाया इंसान ने है मतलब इसको आप याद भी कर सकते हो, आप भी इंसान हो, ठीक है। तो 1 + 10। अब यहाँ से आप देखोगे यदि मान लो मेरे पास 1 का मान यहाँ से निकालना हो तो क्या करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा पहले से इधर था, 10 उधर जाएगा, कहीं का बच जाएगा माइनस का। तो जहां 1 हो जरूरत इसकी पड़ी तो ये लिख सकते हैं, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो तो वहां पर क्या लिख सकते हैं? 1। मैंने बताया याद करने में समस्या आएगी। कैसे आएगी? सर यहाँ तो योग का 1 हो रहा है लेकिन यहाँ घटाओं का 1 हो रहा है, ये समस्या है। आप इसको अच्छे से याद करिए, योग का ही 1 होगा, ये घटाओं का ही 1 होगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप यदि 10 स्क्वायर थीटा का सूत्र निकालना चाहिए तो कैसे निकालेंगे? सेक स्क्वायर थीटा पहले से उधर था और 1 उधर जाएगा तो का हो जाएगा माइनस का। मतलब इस एक जो सरल समीकरण थी इससे 2 सूत्र और बढ़ गए, 3 3 6, ये 7वीं, और इससे भी 2 बढ़ने वाले हैं। कैसे? 1 का मान कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकालोगे? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका थोड़ा सा अपोजिट है, यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो रहा है। तो याद कर सकते हैं। देखो कैसे याद करेंगे बताओ बेटा? मान बड़े में से छोटा घटता है भाई, मान जो घटता है वो बड़े में से सर छोटे में से बड़ा घटता है, लेकिन माइनस का आता है। हमें पॉजिटिव मान निकालना है तो फिर इसका मतलब बड़े में से ही छोटा घटेगा। अब बड़ा यहाँ सेक है 10 है, सर नंबर के हिसाब से तो बड़ा सेक ही है, 10 तो पहले ही आ गया था। इसका मतलब सेक में से क्या घटाना है? 10 का कितना आएगा? 1 आएगा। देख सेक में से कितना घटा दिया? 10 कितना आ गया? 1 स्क्वायर तो करना ही है साथ में। अब ऐसे ही आगे वाले प्रश्न में, आगे वाले सरल समीकरण में आप तैयार करोगे क्या कि कोसेक बड़ा को सर कोसेक बड़ा, तो कोसेक बड़ा तो कोसेक में से क्या घटा देंगे? कोट घटा देंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ से 3 सरल समीकरण और बन गई, टोटल हो गई 9, ये हो गई 8। बस आपको जो चैप्टर दे रखा है त्रिकोणमिति, उसमें मात्र और मात्र ये 17 सूत्र हैं। इन 17 सूत्र के अलावा कोई 18वां सूत्र आपके सिलेबस में नहीं है। 11वीं क्लास में आप जाओगे वहां आपको इससे संबंधित खूब सारे और सूत्र मिलेंगे, और वो सूत्र तो बड़े बड़े सूत्र होंगे, ठीक है। तो आप पहले इनको तैयार कर लेंगे ना तो 11वीं क्लास में ये समस्या आपकी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आराम से आप इसको सीख सकते हैं। बताओ कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा यदि कोई ऐसी समस्या हो तो, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसके बाद में मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपके जो प्रश्न हैं ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप इनको रफ कॉपी जो अपनी फेयर कॉपी है उसमें आप इनको उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में मैं आपको बनाने सिखाने जा रहा हूँ टेबल। क्या सिखा रहा हूँ? टेबल। तो टेबल कैसी? मानों की टेबल, कैसे सर मान निकालते हैं, ठीक है। खूब सारा सिखाऊंगा मैं, मतलब मान कैसे निकाले जाते हैं, वो कैसे निकालने हैं वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो चलिए 6 त्रिकोण से आपके जो चैप्टर है उसमें केवल 0 से लेकर 90 डिग्री तक मध्य जो कोण है उनके त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में चर्चा की गई है। मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है। अब उसमें भी कैसा मान आएगा? उसमें भी फिक्स मान आएगा। कैसा? जैसे मान लो यहाँ लिख लिया साइन, यहाँ हो गया कोस,
यहाँ हो गया tan, यहाँ हो गया cot, यहाँ हो गया sec और फिर हो गया cosec। ठीक है, ये तो हो गई त्रिकोणमितीय अनुपात और ये हो गया इधर कोण पहले आएगा 0 डिग्री, फिर आएगा 30 डिग्री, फिर आएगा 45 डिग्री, फिर आएगा 60 डिग्री और फिर आएगा 90 डिग्री। आप इसको बड़े आराम से बना सकते हैं, कोई आपकी समस्या नहीं होनी चाहिए। कैसे बनाएंगे सर? याद रहना, अपने आप सीख जाओगे। याद कैसे होगा? अपने आप हो जाएगा यदि आप प्रश्न रेगुलरली हल करोगे। ठीक है, तो देखो कैसे अपन इसकी टेबल बनाने वाले हैं। देखो बेटा, सबसे पहले कौन है, जैसे मतलब मैंने ये टेबल लिखी है तो इसका मतलब ये है कि साइन यहाँ जो लिखेंगे किसका मान लिखेंगे? साइन 0 का लिखेंगे सर। फिर cos 0 और cos 0 का यहाँ लिखा जाएगा। साइन 45 का मान यहाँ होगा, कोट 60 का मान यहाँ होगा, कोसेक 45 का मान यहाँ होगा। तो लिख सकते हैं आप टेबल में से देख सकते हैं कैसे टेबल बनाते हैं। सबसे पहले साइन का मान निकालते हैं। साइन का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप नंबरिंग करो 0 से। 0 1 2 3 4, 3 और 2 5 मान हो गए। 1 2 3 4 5 मान हो गए। इसका मतलब 0 से लेके कहाँ तक? 4 तक। सबसे बड़ा तो 4 का भाग होगा। लग गया सबके 4 का भाग। अब करना क्या है? सबका अंडर सबका अंडर रूट हो गया। क्या किया मैंने? 0 से लेके 4 तक नंबरिंग की, फिर उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या 4 थी तो 4 में क्या लगा दिया? डिवाइड लगा दिया। सबका डिवाइडेशन कर दिया 4 से। ठीक है, फिर सबका क्या कर दिया? अंडर रूट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में हल करो। 0 में 4 का भाग दोगे सर 0 आएगा, 0 का अंडर रूट 0 कटेगा नहीं। इसका मतलब 1 का अंडर रूट तो 1, 4 का 2, फिर इसके बाद ये कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट ये नहीं कटेगा। 3 का अंडर रूट तो अंडर रूट 3 और 4 का कितना हो जाएगा? 2। 4 से 4 कट जाएगा, 1 आएगा। 1 का अंडर रूट कितना होगा? 1। ये जो भी मान है वो किसके हैं? साइन के। लिख दो 0 1 बटा 2 1 बटा अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 बटा 2 और यहाँ हो जाएगा। बताओ यहाँ पास वाले मान एक्सचेंज होंगे एक दूसरे के। जैसे साइन है कोस, साइन और कोस में संबंध होगा। टेन और कोट में होगा, सेक और किस में होगा? कोसेक। साइन का निकाल लिया। कोस का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ से इसको पकड़ो। साइन 90 का मान होगा वो कोस 0 का होगा 1। फिर ये मान यहाँ रख लो अंडर रूट 3 बटा 2, यहाँ ये रख लो 1 बटा अंडर रूट 2, ये 1 बटा 2 हो जाएगा और ये 0 बचेगा। बताओ कोई समस्या नहीं है। क्या किया हमने? साइन के लिए 0 1 2 3 4 लिखा, सब में 4 का डिवाइड किया, सब का अंडर रूट कर दिया, हल के जो मान है वो लिख दिया। कोस का मान ज्ञात करने के लिए साइन का उल्टा मतलब यहाँ से स्टार्ट कर दो 1, यहाँ अंडर रूट 3 बटा 2, यहाँ 1 बटा 2 1 बटा 2 और फिर 0। ये मान एक्सचेंज हो गया। अब किसका निकालना है बेटा? tan का मान निकालना। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर? सूत्र बताया था साइन और कोस में। साइन की क्या बताओ? कोस बताया था, आया सूत्र बताया था ना साइन कोस में। साइन कोस के मान आपके पास है, इसका मतलब tan का भी निकाल सकते हो। देखो साइन में किसका भाग देना है? कोस का। साइन में किसका भाग देना है? कोस का। तो साइन 0 में 1 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 0 को। किसी संख्या का भाग यदि 0 में देते हैं तो 0 बार बताया था। ये देखो किसी संख्या का भाग दे रहे किसमें? 0 में, कितनी बार जाएगा? 0 बार। 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं अनंत बार। कैसे याद रखें सर? याद नहीं होता है। याद हो जाएगा बेटा। बताओ 0 का पहाड़ा होता है क्या? 0 का पहाड़ा होता है क्या सर? बोलने को कुछ बोल सकते हैं, होता है। कैसे होता है? 0 1 0 0 2 0 0 3 3 0 ऐसे थोड़ी होता है। पहाड़ा ऐसे नहीं होता। इसका मतलब 0 का पहाड़ा नहीं पढ़ा ना, नहीं पढ़ा। इसका मतलब 0 का अब जब पहाड़ा ही नहीं है तो भाग कैसे जाएगा? फिर भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब पता नहीं, अनंत बार जाएगा।
ठीक है, देते रहो फिर। और ऐसे यदि किसी संख्या का भाग ले रहे हैं तो संख्या का तो पहाड़ा होता है, जैसे 4 है, 4 का पहाड़ा होता है, इसका मतलब पहाड़ा तो है लेकिन यहाँ संख्या नहीं है भाग लेने के लिए, इसका मतलब कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो 1 का भाग 0 में 0 बार, फिर ये 1/2 का भाग है √3/2 में, 1/2 में भाग लेना है किसका, √3/2। ऐसे लिखते हैं, भाग को गुणा में कन्वर्ट कर देंगे, गुणा में कन्वर्ट होते ही फिर उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2/√3, 2 से 2 कट गया, ऊपर तो 1 बचा, नीचे क्या बचा, √3, इसका मतलब इसका मान हो गया 1/√3। ठीक है, भाग देना है, दोनों मान से है, इसका मतलब कितनी बार भाग देंगे, 1 बार भाग। ठीक है, फिर √3/2 में भाग देना है किसका, 1/2 का, वही गुणा, और ये हो जाएगा 2/1, 2 से 2 कट गया, √3/1, जिसको ऊपर क्या लिख सकते हैं, √3/1 या फिर √3, क्यों 1 का भाग ले √3 या 1 में 0 का भाग दे, 0 का भाग दे, 0 का पहाड़ा नहीं होता, इसका मतलब भाग कितनी बार जाएगा, अनंत बार जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। फिर इसके बाद में कोट, मैंने बताया था पास वाले मान तो आप ज्ञात कर सकते हैं, तो कोट का क्या करने के लिए उल्टा करेंगे, यहाँ हो जाएगा अनंत, फिर √3, फिर 1/√3, 0। निकालने को वैसे भी निकाल सकते हैं cos θ/sin θ सूत्र के माध्यम से, लेकिन मैंने ये उल्टा क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको यदि कहीं tan 60 का मान याद होना तो आप कर सकेंगे, साहब tan 60 तो होता है किसका, कोट 30 का, तो tan 60 का जितना मान होगा उतना ही कोट 30 का होगा, तो 2 मान याद होगा ना। ऐसे ही आपको यदि tan 30 का मान पता है तो आप कोट 60 का भी याद कर सकते हैं, क्यों, तो ध्यान रखना ये थोड़ा सा उल्टे कब होते हैं, जिनका योग 90 डिग्री हो जाए, जैसे कोट है 30 का मान कितना है, √3, फिर tan में चलो, tan में 30 में कितना जोड़ने पर, मतलब 30 डिग्री में कितना जोड़ने पर 90 होगा, 60, तो जो tan 30 का होगा वही किसका होगा, ओ सॉरी कोट 30 का होगा वही किसका होगा, tan 60 का होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी की कोई समस्या नहीं, यदि फिर भी कोई समस्या हो तो दोबारा बता दीजिएगा, चल दोबारा फिर से इसको बता देंगे। ठीक है, सेक आपके पास मान ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जो आसान है उससे करेंगे। इसका मतलब सेक थीटा का दूसरा सूत्र आपने बताया था 1/cos, तो जो भी मान होगा 1 मतलब कोस का भाग दे देंगे किसमें, 1 में, कोस का भाग दे 1 में भाग देना है कोस का, कितना, 1 का भाग 1 में कितनी बार देंगे, मतलब इसका उल्टा कर दो आप, तो सीधा सा इतना याद रखो कैसे, जैसे ये है 1/√3/2, ये भी मैंने आपको बताया था क्या, कि एक तो मान होता है p/q और बटा हुआ, एक होता है p/q/r, यहाँ नीचे परिमेय संख्या है अंश हर में, और यहाँ अंश में क्या है, परिमेय संख्या। जब अंश में परिमेय संख्या होगी तो हर नीचे आ जाएगा, अंश में परिमेय संख्या हर नीचे, हर में परिमेय संख्या अंश, वो सॉरी हर में परिमेय संख्या हर ऊपर, इसमें हर नीचे और इसमें हर ऊपर, तो आप ध्यान रखना यहाँ परिमेय संख्या, इसका मतलब हर ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 2, तो 2/√3। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि साहब 1 में भाग देना है इसका, √3/2 का, तो आप यहाँ से 1 गुणा 2/√3 में गुणा करवा दो, कितना आ जाएगा, तो आप इतना सा याद रखेंगे, सेक का मान निकालना है, इसका उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा √2/1 जो √2, ये हो जाएगा 2, इसको उल्टा करेंगे आप, ध्यान रखना किसमें, 1 में किसका भाग देंगे, 0 का, 0 का पहाड़ा नहीं होता, इसका मतलब अनंत बार घुमा दो, ये हो गया अनंत, 2/√3, ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए सारणी बनाना। कैसे आप सारणी बनाओगे, 6वीं प्रश्नावली है उनमें इस सारणी का ही यूज होगा पूरी प्रश्नावली में, और इससे संबंधित ही प्रश्न अपन हल करेंगे। ठीक है, तो मैंने आज आपको बताया त्रिकोणमिति का छोटा सा एक परिचय, और उस परिचय के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, ताकि आप जो आगे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता रहे हैं पहले से, कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और फिर वो दोनों मतलब अच्छे से आप उसको सीख पाओ, जो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ पाए। ठीक है, ये तो हुआ त्रिकोणमितीय अनुपातों के मतलब आपको सूत्र बताए मैंने।
अभी जो मैं बताने वाला हूँ कल फिर अपन इसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे कि साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत काम की बातें हैं जो आपको त्रिकोणमिति प्रश्नावली सिखाने के लिए काम में आएगी। ठीक है, तो आप इसका थोड़ा सा आगे ध्यान रखें। अब इसमें एक तो मैंने वो सूत्र आपको बता दिए थे, अब इसी में कल जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बताऊंगा। एक तो लाल बट्टे कक्का का प्रयोग, एक तो किसका, लाल बट्टे कक्का का प्रयोग। लाल बट्टे कक्का होता है, क्या होता है सर, कल ही बताएंगे लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, और एक मैं आपको बताने वाला हूँ साहब, जैसे आपके पास कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, साइन 120 का मान कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये तो छोटी बात है, ये तो सीखना जरूरी है कि साहब आपके पास ऊपर आ जाए साइन a+b, तब आप उसको कैसे हल करें। चलो ये तो 11वीं क्लास का मैटर है, लेकिन ये तो 10वीं क्लास का। भाई आप जब त्रिकोणमिति आपको आती है, कोई भी आपको पूछ लेगा कि साहब साइन 150 का आप मान फाइंड कीजिए, तो आप किस प्रकार से निकालेंगे, वो आपके सिलेबस में है, चैप्टर में है, तो वो मैं आपको कल बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, कल की क्लास के लिए आप तैयार रहें कि ये आपको ये सीखना है। ठीक है, साथ में जो मैंने आज बताया उसको आप जरूर पढ़ें, वो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है यदि आप त्रिकोणमिति प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप बच्चे हैं ना तो कमेंट करते हैं और ना ही लाइक करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा भी। यदि आपके सर आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जो भी आप पढ़े हो ना उसको लाइक भी करें, ताकि हमें आगे पढ़ाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। ये थोड़ी सी प्रशंसा वाली बात ही होती है कि आप ये भी वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमें उस चीज़ के लिए ऐसे पता चलता है कि हाँ बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं, हमने जो पढ़ाया है उसको पसंद किया है। ठीक है, तो आप लाइक करना नहीं भूलें, और साथ में जो त्रिकोणमिति का परिचय मैंने आपको बताया वो आपको कैसा लगा ये भी आप जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं कल आगे की क्लास में। ठीक है, धन्यवाद, सत श्री अकाल।